भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। तो कर्क राशि वालों, कैसा रहेगा साल का आखिरी महीना यानी दिसंबर? जीवन में क्या बदलाव आएगा? स्वास्थ्य और व्यवसाय कैसा रहेगा? परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो कमेंट में राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जल तत्व के अंतर्गत आने वाली कर्क राशि का स्वामित्व चंद्रमा को प्राप्त है। तो आइए बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। करियर के दृष्टिकोण से इस महीने आपको अपने कार्यस्थल पर अत्यधिक कार्यभार और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति चंद्र राशि से 10वें भाव में बैठे हुए हैं। शनिदेव 8वें भाव के स्वामी के रूप में 8वें भाव में ही स्थित है। इसके कारण उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जो हाई लेवल की जॉब करने का लक्ष्य रखते हैं। आप में से कुछ जातकों की नौकरी जा सकती है और कुछ लोग अच्छी नौकरी पाने के लिए नौकरी को बदल भी सकते हैं, क्योंकि शनि देव वक्री अवस्था में है। इसलिए करियर के संबंध में मिलने वाले लाभों और पुरस्कारों में देरी का सामना आपको करना पड़ सकता है। मंगल देव 10वें भाव के स्वामी के रूप में 3रे और 4थे भाव में स्थित होंगे। ऐसे में आपको अपने विकास में कुछ बाधाएं महसूस हो सकती हैं। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो हो सकता है कि इस महीने आपको मार्केट के प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिले और ऐसे में आप अपेक्षित लाभ अर्जित कर पाने में असफल हो जाएं। आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने के दौरान किसी नए बिजनेस में भाग्य ना आजमाएं, क्योंकि उम्मीद से कम लाभ होने की संभावना बन रही है। आर्थिक स्थिति के बारे में जानें तो आर्थिक रूप से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए औसत रूप से फलदायी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि 8वें भाव में शनि देव, 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति और 9वें भाव में राहु महाराज विराजमान हैं। बृहस्पति की 10वें भाव में स्थिति के कारण हो सकता है कि कोई आपसे पैसे मांगे और आप मदद के तौर पर धन दे दें। इस वजह से खर्चों को मैनेज कर पाना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति के कारण ही आपके नौकरी में बदलाव होने के योग भी बनेंगे, जिससे आर्थिक प्रगति बाधित भी हो सकती है। 17 नवंबर 2023 से दूसरे भाव के स्वामी के रूप में सूर्यदेव 5वें भाव में स्थित हैं। इसके कारण आपको धन लाभ होने के योग भी बन सकते हैं। विशेष रूप से नवंबर माह के आधे से लेकर 15 दिसंबर 2023 तक इस महीने आपको धन लाभ अर्जित करने के लिए कई प्रयास करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि फिजूल खर्ची आपकी बढ़ सकती है। साथ ही अचानक से धन हानि होने की भी आशंका है। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के कारण कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जाहिर है कि लाभ कमाने में आपको परेशानियों का अनुभव होगा। 8वें भाव में शनिदेव की उपस्थिति के प्रभाव स्वरूप अधिक मात्रा में लाभ अर्जित कर पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। अतः आपको सलाह दी जाती है कि यदि आप किसी नए व्यवसाय में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल के लिए कुछ वक्त के लिए रुक जाएं, क्योंकि यह समय अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। सेहत के लिहाज से देखा जाए तो इस महीने 8वें भाव में शनि देव और 9वें भाव में राहु महाराज की उपस्थिति के कारण आपकी सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है, जिससे तबीयत खराब हो सकती है। 3रे भाव में केतु महाराज होने से आपके भाई बहन के स्वास्थ्य में भी गिरावट आने की संभावना है। शनिदेव 8वें भाव से आपके दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण आपको दांतों में दर्द, पैरों में दर्द और आंखों में जलन की समस्या हो सकती है। 6ठे भाव के स्वामी के रूप में देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में बैठे होंगे, जिससे घबराहट और चिंता जैसी समस्या होने की आशंकाएं हैं। आपको सलाह दी जाती है कि अपने खान पान और जीवन शैली के प्रति विशेष सावधानी बरतें और प्रतिदिन योग, व्यायाम और मेडिटेशन आदि जरूर करें, ताकि दिसंबर के महीने में आपको सेहत से जुड़ी इन छोटी मोटी समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो आइए बात करते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में। इस महीने 7वें भाव के स्वामी के रूप में 8वें भाव में शनि और 10वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति के कारण आपको अपने प्रेम और वैवाहिक जीवन में परेशानियां महसूस हो सकती हैं। ऐसे में हो सकता है कि आपके प्रेम संबंध में आपसी समझ की कमी हो जाए, अंडरस्टैंडिंग में कमी आ जाए। दूसरी ओर इस महीने की 16 तारीख से
मंगल देव 5वें भाव के स्वामी के रूप में 5वें भाव में विराजमान होंगे। इसलिए आशंका है कि प्रिय के साथ आपकी नोकझोंक हो सकती है। इस माह के दौरान शुक्र देव आपके 3रे और 4थे भाव में स्थित होंगे। इनके कारण परिवार में कुछ वाद विवाद पैदा होने की भी आशंका है। ऐसे में आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन भी प्रभावित होने की संभावना बढ़ेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से महीना औसत रूप से फलदायी सिद्ध होगा। अच्छे परिणाम देखने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि ऐसे भी योग बन रहे हैं कि महीने के अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपको फालतू की टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाए रखने की ज़रूरत है। आइए बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। तो इस महीने शनि देव की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपके परिवार का माहौल अशांत हो सकता है। हो सकता है कि परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल ना रहे या फिर आपसी सहयोग में भी कमी आ जाए। दूसरी ओर 10वें भाव में विराजमान देव गुरु बृहस्पति परिवार के सदस्यों के बीच वाद विवाद और आपसी झड़प का कारण बन सकते हैं, क्योंकि इनकी वजह से परिवारजनों में अहंकार बढ़ सकता है। इसके अलावा 4थे भाव के स्वामी के रूप में शुक्रदेव 3रे और 4थे भाव में स्थित होंगे। इनके कारण आपके परिवार में कुछ संवेदनशील मुद्दे उठ सकते हैं, जो जीवन साथी के साथ संबंध में गलतफहमियां भी पैदा कर सकते हैं। तो आपको सलाह ये दी जाती है कि इस महीने बहुत ही समझदारी से काम लें और विनम्रता के साथ समस्याओं को हल करने की कोशिश करें। तो कुल मिलाकर आपके लिए दिसंबर का महीना मिला जुला रहने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि इस महीने में आपको किसी भी परेशानी से दो चार ना होना पड़े, तो आपको बहुत ही आसान, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता देती हूँ। प्रतिदिन 20 बार ओम चंद्राय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। जी हाँ, प्रतिदिन 20 बार ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप। सोमवार के दिन आपको चंद्रमा की पूजा करनी है। जी हाँ, सोमवार के दिन चंद्रमा की पूजा। तो यदि आप ये उपाय करते हैं तो दिसंबर के महीने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो समय समय पर देखने को मिलती रहें। धन्यवाद।